नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम में आपका स्वागत है। लेकिन बहस आज उसी मुद्दे पर है जो अमूमन चलता रहा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो फिर बात होने लगती हिंदू मुस्लिम बाकी चीजें। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि मुद्दा विकास का हो, विकास के मुद्दे पर बात होना चाहिए चुनाव को लेकर। पर चीजें जैसे चुनाव के नजदीक हम पहुंचते जाएंगे बदलती जाएंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ऐसा आरोप है, ऐसा कहना है कि नूह हरियाणा की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में दंगे कराकर चुनाव जीतना चाहती। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि दंगे कराना हमारा काम नहीं, दंगे तो कांग्रेस के समय में ज्यादा होते रहे। इतिहास उठा लीजिए, आप देख लीजिए, जब से हम आए तो हम विकास के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे साथ बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है और साथ ही आप पार्टी भी लगातार हम लोग के बीच में बनी रहती। आप पार्टी के लोग भी यहां मौजूद हैं, सभी लोग हैं, बीजेपी कांग्रेस आप। तो चलिए सबसे पहले सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया जाएगा कि क्या दंगे कराकर आप लोग चुनाव जीतना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक दंगों की बात है, दिग्विजय सिंह जी आजकल किसके प्रवक्ता हैं? दंगानाथ कमलनाथ के प्रवक्ता हैं। ये कमलनाथ वही है ना जिन्होंने टीचिंग देते थे। जो लोग एक 4 लोगों की जो मंडली थी जो दिखाते थे कि दिल्ली में किस प्रकार से जलता टायर सिखों के गले में डाला जाए, फिर उसको तड़पते हुए देखा जाए, फिर उसको कैसे मारा जाए, ये वो लोग हैं। तो दंगा कराना जो काम है वो कांग्रेस पार्टी का काम है। वो कांग्रेस के कालखंड को आप उठा के देख लीजिए, दंगों से भरा हुआ कालखंड है। चाहे आप नीली नदी में कर देख लीजिए, चाहे आप मेरठ के दंगे देख लीजिए, ये सब किसके कालखंड में हुए? कांग्रेस के या इनके चले चपाटों के। ये सब बात होना चाहिए क्या? चुनाव जैसे आते तो विकास की बात कीजिए। देखिए, ये बात आप कांग्रेस से पूछे तो ज्यादा अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता या किसी नेता ने एक बात करी? कोई भी हमने मजहब को लेकर कोई बात अभी तक नहीं की। हमारा एक ही बात है, एक ही नारा है कि विकास किस प्रकार से हो, गरीब कल्याण कैसे हो, माता बहनों का कल्याण कैसे किया जाए। हम तो उस प्लैंक के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी प्लैंक जो है वो कम्युनलिज्म है, भाई को भाई से लड़ाना है, तो वो कर रहे हैं। ये है क्या कांग्रेस का प्लान? देखिए, कांग्रेस का संस्कार ये दंगे पसंदे का नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता के संस्कार है शांति बनाना। अगर कांग्रेस की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस दंगा पसंद ये कांग्रेस का है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये देश के लिए कितने ने न्यौछावर की हैं जाने, कांग्रेस के नेताओं ने कितने ने बलिदान किए हैं, कांग्रेस ने देश में कितनी शांति बनाई है। और आज हम अपनी बात को नहीं कह रहे, इसी में मैं आपसे 2 लाइन में बता देता हूँ। कांग्रेस के विकास की बात करते तो कांग्रेस के ही शासनकाल में ये किसानों के लिए नहरें, लाइटें और रोजगारों के लिए कई फैक्ट्री थी। हमारे जोरा की बात आती है, जोरा विधानसभा में हमारे मुरैना जिले में एक फैक्ट्री थी, उसका नाम था शुगर फैक्ट्री कैलारस में। वो कांग्रेस के शासनकाल में हम लोगों को सबको रोजगार मिलता था। भारतीय जनता पार्टी आई, फैक्ट्री चली गई, फैक्ट्री भी बंद है। फैक्ट्री बंद तो छोड़ो, उसको खत्म करके ये बात कर लीजिए। तो ये बात कर लीजिए ना, फिर ये मैं पूरा आपका सवाल का ये बात कर लीजिए। आप वो कह रहे हैं कि फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री की बात कर लीजिए। ये क्यों कहते हैं दिग्विजय सिंह जी की नूर का जैसा कराना चाहते? क्या बीजेपी कराना चाहती? देखिए, मैं सीधी बात बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब दंगे आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी आ रहे हैं, ये इसीलिए बैठकें होती हैं कि यहाँ आएंगे, यहाँ दंगे कराएंगे। और दिग्विजय सिंह जी ने संकेत दे दिए हैं मध्य प्रदेश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी दंगे फैलाएगी, संचेत रहना है। क्यों कि इनके लिए चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। आज शिवराज जी की पूरी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप भी दिग्विजय सिंह जी के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जी ने सही बोला है, दंगे हो रहे। बताइए कितने लोगों की हत्याएं हो गई, इस पर विचार नहीं किया। तो मध्य प्रदेश में भी यही होगा। गुजरात में दंगे हुए, इन्हीं की सरकार थी। मध्य प्रदेश में भी दंगे, गुजरात में 4 बार से सरकार इसलिए बन रही कि वो दंगे कराते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी, बल, मशीनों में गड़बड़ी, ये सब कुछ सबको पता है। अब मगर अब आज की तारीख में वोटर जाग चुका है। दंगे फैलाने वालों की पोल खुल चुकी है, ऐसा इनका कहना है। मैं जवाब लूंगा, लेकिन आप पार्टी भी मेरे साथ है। आप ये बताइए, दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं आपने सुना होगा, क्या वो उचित?
देखिए, मैं मुद्दों की बात करना चाहता हूं, मैं शिक्षा की बात करना चाहता हूं, मैं स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश को कैसे डेवलपमेंट करना चाहता हूं, इसकी बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के खट्टर साहब थे, वहां न्यू में क्यों दंगे हुए भाई? जब उस आदमी ने वीडियो जारी किया, क्या पुलिस प्रशासन नहीं था क्या? मणिपुर जल रहा है, वहां हमारी माताओं बहनों के साथ क्या हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री देश के बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस विषय पे नहीं आता हूं, क्योंकि चुनाव आते हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा रहता है कि कैसे भी हम दंगे कराएं। क्यों नहीं शिक्षा पे बात कर रहे हैं, क्यों नहीं स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, क्यों नहीं रोजगार पे बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम रोजगार कैसे लाएं? ये मेरा कहना है। ये आपका कहना है, मध्य प्रदेश में रोजगार लाएं। पहले तो मैं आम आदमी पार्टी का जवाब देना चाहता हूं कि जिनके गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल पर हैं, उनको दूसरे पे उंगली उठाने का हक नहीं बनता। पहले खुद के गिरेबान पे झांक के देखें, फिर मैं जवाब देना चाहता हूं। मेरी बात सुनिए, वो जवाब देते हैं, वो कोर्ट तय करेगा, है ना। कांग्रेस पार्टी का जवाब अभी भाई साहब कह रहे थे कि जब चुनाव आते हैं हमारे देश के गृह मंत्री पे दंगा कराने का आरोप लगा रहे हैं। ये सवाल उठा कौन रहा है? जिसके मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पे 84 के दंगों का आरोप है, सिख दंगों का आरोप है, वो करप्शन के कितने सारे चार्जेज हैं, दिग्विजय सिंह के खिलाफ कितनी FIR है। दिग्विजय सिंह हमेशा ऐसी बयानबाजी करते हैं ताकि देश में हिंदू मुस्लिम हो, वो इस चुनाव आता तभी ऐसे बयान देते हैं। तो उनके बातों को बहुत गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने पहले भी कहा है कि दिग्विजय सिंह की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जनता तो नहीं लेगी। जनता लगातार देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये जो कहते हैं विकास की बात, अपने कार्यकाल का ये बिजली, पानी, सड़क जिसकी बात करते हैं, आज मध्य प्रदेश घूम करके देखिए और पूरा देश घूम करके देखिए, स्थिति समझ में आ जाएगी कि विकास हुआ है कि नहीं। 2014 से ही भारत की खोज हुई है। बीजेपी इस तरह से अपना मॉडल दिखाती है जैसे भारत की खोज 2014 से हुई है। भारत पहले कोई अस्तित्व में नहीं था। आज अगर इंडस्ट्रीज एरिया की बात करते हैं तो गोविंदपुरा BHEL जो इतना बड़ा टाउनशिप इंडस्ट्री बनाई है, ये नेहरू जी की देन है। और उसको अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ जाके देखिए, हर सप्ताह एक मार्केट है, वहाँ की सड़कें देखिए, वहाँ के लोगों के रहने की व्यवस्थाएं देखिए जो मजदूर थे। अगर आज भारत में अपन भोपाल में बात करते हैं तो आज अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति BHEL के स्कूलों में पढ़ाना पसंद करता है। ये मॉडल था कांग्रेस की देन थी, जो BHEL जैसी इकाई शुरू करके इस देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। विकास किया तो फिर क्यों आ जाती है ऐसी बातें? दिग्विजय सिंह जी क्यों ऐसा कहने लगते? देखिए, आज केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, आपको जिन मुद्दों पे बात करना चाहिए, आज शिक्षा पे बात करो तो समझ में आता है। बेरोजगार युवा आज आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन पे बात करो तो समझ में आता है। लेकिन आप ले दे के हिंदू मुस्लिम और सिर्फ एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने के अलावा और अपने को सत्ते में अभी कांग्रेस इतना विकास बता रही है, दिग्विजय सिंह जी के बारे में चर्चा हो रही है। सम्मानीय भी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी का प्रेम बजरंग दल के प्रति जाग गया है। अभी उन्होंने लेटर से दिया हुआ है बयान अपना। दूसरी बार ये बता रहे हैं कि बड़ा विकास, शिक्षा के बारे में बात करेंगे। केजरीवाल जी ने इतना विकास किया कि अभी एक वर्षा, अरे भैया अभी दिल्ली में बाढ़ आई है और दिल्ली में बाढ़ आई और बाढ़ में सारा विकास बह गया, सारा की सारा विकास बह गया आपका, सारा विकास बह गया आपका। आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं होना चाहिए। पूरा यमुना के पानी ने अरविंद केजरीवाल का सच सामने लाके रख दिया। आप ये भ्रष्टाचार का विकास मैं बताता हूं आपको, कांग्रेस और बीजेपी ने पूरे देश को बांट रखा है हिंदू मुस्लिम में। आप लोगों को काम नहीं करना आता है, आप लोगों ने देश की जनता को बांट रखा है और भ्रम फैला रखा है। रही बात शिवराज सिंह चौहान जी की, शिवराज सिंह चौहान जी बुधनी में पैदल यात्रा करते थे। शिवराज सिंह चौहान जी जो पैदल यात्रा करते थे, वो 5 एकड़ जमीन के, जो 5 एकड़ जमीन जिनके पिताजी ने दिए के गए थे, 5,000 करोड़ रुपए की केसी हो गई है। उनका पूरा कैबिनेट जब सरकार छोड़ेगा, इस बार हारने वाली है जनता पार्टी, हारने के बाद पूरे कैबिनेट अपने घर बेच के जनता का पैसा पूरा कर्जा चुका के जाएगा, नहीं तो उनकी जनता माफ नहीं करेगी। हारने जा रही है, इस चक्कर में ये लोग दंगे कराएंगे। वो तो आपको क्या लग रहा है? सुन लीजिए, एक महिला भी
नहीं, आप मेरे साथ आप राजधानी से हूँ मैं, 2-3 संगठनों प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं अच्छा बुरा जानती हूँ कौन सी पार्टी क्या कर रही है और कौन क्या कर रहा है। आज विकास के नाम पे 0% है। मैं गोविंदपुरा विधानसभा से हूँ। महिलाओं को पानी बिजली, रोड नाली कुछ भी नहीं मिल रही है। चुप रहो आप चुप रहो, आप चुप रहो। हम किस चुप रहे? जनता को सुनिए नहीं नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आमजन है, सुनिए ना, महिलाओं को डरा रहे हैं, ये महिलाओं को डरा रहे हैं, महिलाओं की सुन ली महिला है, नहीं, आप चुप रहिए, चुप रहिए। मैं आप बताइए सर। देखिए मैं बताऊं, ये सब के सब कांग्रेस ढोंग करती है और आम आदमी पार्टी भी उसी ढोंग पाखंड में शामिल हो रही है। ये मैं आपको फोटो बता रहा हूं, कांग्रेस के विधायक मामन खान मेवात में जिनने भड़काया, और दूसरा आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं जावेद अहमद। इन्होंने पूरा का पूरा नूह में मेवात में दंगे कराने की पूरी आपने कराए, आपने आम आदमी पार्टी ने कराया। संयोजक ये बुक हो गए हैं इनके लिए। देखिए आम आदमी पार्टी के संयोजक जावेद अहमद खान है, उनके ऊपर आरोप लगा, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, और उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। और इसी प्रकार से मैं बताऊं कि दिग्विजय सिंह जी की बात है तो दिग्विजय सिंह जी वोटों की फसल काटना चाहते हैं। आप देखिए भगवा को आतंकवादी बताने वाले कौन है? भगवा को बलात्कारी बता करके कौन सा सामाजिक सद्भाव फैलाना चाहते हैं। और अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है कांग्रेस के, ये राक्षस प्रवृत्ति कहते हैं कि भारत की जो जनता वोट देती है, संविधान में जिसमें मताधिकार का एक प्रयोग करने का हर व्यक्ति को अधिकार है, उस जनता को राक्षस बताने वाली कांग्रेस पार्टी ये कौन सी सामाजिक समरसता ला रहे हैं? धिक्कार है ऐसे कांग्रेसियों को। आप अपनी बात कर लीजिए, आप एक मिनट, आप बोलिए, आपकी बात आ रही है, वो क्या नहीं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में दंगे पर चुनाव होंगे? दंगे पर चुनाव होंगे या चुनाव कैसे होंगे ये मैं नहीं जानती। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं तो सही होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हाँ, तो दोनों की बात ठीक है, मेरी बात सुनिए। मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। महिलाओं की बात कीजिए। महिलाओं का संस्थागत प्रसव जो होता था वो केवल 22% होता था दिग्विजय सिंह के समय, आज 97% होता है। आपको महिलाओं की बात करना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस के पास है, आप बोलना चाहिए आपको। आप निष्पक्ष नहीं है। चलिए आप निष्पक्षता से आप अपनी बात, आप किसी पार्टी में नहीं है। आप जरा लाडली बहना योजना के बारे में बोलिए। नहीं, आपको जो सर वो स्वतंत्र है, सर वो स्वतंत्र है। एक ऐसा इंसिडेंट देखिए, एक ऐसा इंसिडेंट बता दीजिए जहां पर किसी महिला के साथ गलत दुष्कर्म किया गया हो और उसके खिलाफ सजा नहीं दी गई हो। नहीं, सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। मैं मणिपुर के विषय में भी बोलूंगा, हर विषय में बोलूंगा, लेकिन मैं भी मध्य प्रदेश की बात कीजिए। एक ऐसा क्राइम नहीं हुआ होगा जिसमें सजा नहीं मिली होगी, चाहे बुलडोजर चला हो, चाहे रासुका लगाई गई हो, चाहे वो कमलनाथ के कालखंड में हुआ। बाथरूम कमलनाथ के कालखंड में हुई थी। कमलनाथ के कालखंड का वीडियो है, उसके ऊपर रासुका लगाई गई, उसके घर में बुलडोजर चलाया गया। ऐसा कोई गुनाह नहीं हुआ है जिसमें बख्शिश दी गई। आप पार्टी से मेरा सवाल, आप एक थोड़ी जगह कीजिएगा। आप पार्टी से सवाल है, बात हो रही है नूह की बात मध्य प्रदेश में, वो भारतीय जनता जी आ रहा हूँ मैडम। गाड़ी में बैठो और अभी चलो मैं बताती हूँ। देखिए मैं बता दूं, ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है मनोज जी हम सबकी राजनेताओं की, लेकिन हमारे राजनेताओं इतने इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, जो हमारी बहनों के साथ कोई बलात्कार करता है उसको समर्थन देते हैं। शांति धारीवाल जैसे हमारे यहाँ पे मंत्री हैं राजस्थान के। सर मत जाइए मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के नेता हैं, उनकी बात पे तो मानेंगे। वो क्या कहते हैं कि बहनों की जो विवाह की आयु है वो 21 वर्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 वर्ष में बहनें माँ बनने की क्षमता रखती हैं। ऐसी बात कह के ये जरूर अपराध को बढ़ाने, अपराधियों को ठीक है। आप पार्टी आपका सवाल, आप कह रहे हैं ना, आप पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं नूह की घटना में तो आप पार्टी के लोग शामिल। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जब वीडियो जारी हुआ था
तो क्या इन लोगों को, खट्टर साहब को दिखा नहीं? पूरी दुनिया ने देखा कि वो कह रहे हैं कि हम आपके बहनों ही आ रहे हैं, स्वागत करिए। क्या उसको गिरफ्तार करना नहीं चाहिए था? ये है वहां पर आप सोचिए कि ये न्यू के देखिए भारतीय जनता, राजस्थान छत्तीसगढ़ के बारे में आपकी आवाज नहीं निकलती, बोलती बन जाती। आप बोलिए। देखिए, घटना कोई भी हो निंदनीय है, कहीं भी हो, पर्टिकुलर जहां बीजेपी की डरना। आप सवाल पूछा जाता है तो सीबीआई, ईडी और 50 तरह की जो सरकारी एजेंसी हैं पीछे लगा देते हैं आवाज को बंद करने के लिए। आज कोई रोजगार पे बात नहीं करे। वाले लड़के की कसम खाई थी कि मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा, आज उन्हीं के साथ बैठ रहे हैं ना, तो ये कैसे बुराई करेंगे कांग्रेस की? ये उन्हीं के हैं दाली के चट्टे बट्टे। इनका आप किसी पार्टी से हैं? नहीं, मैं क्या कहना चाहते हैं आप? क्या चौहान का भांजा हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अविनाश गोस्वामी है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी का भांजा हूँ। मेरी माता पिता में हमेशा लड़ाई होती है। जब 10 तारीख आती है, लाडली बहना की किस्त आती है, तब लड़ाई झगड़ा होना चालू हो जाता है। वो बोलती है कि तेरा मामा 1000 रुपए डालता है प्रतिमाह, लेकिन तेरे पिताजी के लिए क्या किया? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि शिवराज सिंह चौहान जी मेरे पिताजी से जीजा बोल दे। मैं मिलना चाहिए। 1000 रुपए में आना बुरी बात है क्या? 1000 रुपए आना बुरी बात है क्या? 1000 रुपए आना बुरी बात? मामा 1000 रुपए बहनों को, ये डरे हुए हैं। 1000 रुपए आना, वो डरे हुए हैं ये सारे लोग, बोल रही ना। डरे हुए हैं ये लोग। दोनों के हक में बात करेंगे। अरे कांग्रेस के नेता होने लाभ लिया है ना? शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। बहनों को 1000 देने से अच्छा है मामा अपने भांजियों को अच्छी शिक्षा के लिए उनके 1000 रुपए नहीं मिलना चाहिए बहनों को? क्योंकि हर देखिए मनोज जी, कांग्रेस के नेतागण, कांग्रेस की महिला नेत्रियां इसका लाभ ले रही हैं। अभी इंदौर की महिला उपाध्यक्ष आज बहना बनी है, देश के दाम बढ़ा दिए। आज महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में, आज महिलाओं के साथ जो मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, और उस अत्याचार के लिए आज भारतीय जनता पार्टी सही बात एक महिला की नहीं सुन सकती, क्योंकि उसके सुन लेते। आ रहा हूँ आपका सर। कि आप ऐसा बोलो, सही बोलने वाले का मुंह दबाने की बात करते, उसकी आवाज दबा। आज जो बहन है जो बोल रही है, उसकी सही बात सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी ने सिस्टम बनाया है, जय जय राम, बगल में छुरी, करो काम, ये इनका नियम है। तो ये जो इनके तरीके हैं, राम नहीं बोलना चाहिए क्या? बिल्कुल बोलना चाहिए। मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं हो सकता है, मुझसे बड़ा कोई हिंदू। अरे हमें आप बिल्कुल, आपका जो दुपट्टा डाल के हिंदू नहीं बन जाता है, काले कपड़े पहनने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता है। ये वो बोल रहा है दुपट्टा डालने से। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये बहुसांप्रदायिक मल्टी कम्युनल पार्टी है। ये चुनावी हिंदू भी होते हैं, चुनावी मुसलमान भी होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाके चुनावी क्रिश्चियन बन जाते हैं। और ये इनमें बीमारी गांधी परिवार से आई है, क्योंकि ये पेंडुलम की तरह घूमने वाले लोग हैं, ये बहुसांप्रदायिक लोग हैं। अभी देखिए, अभी कमलनाथ जी का एक बयान आया। कमलनाथ जी क्या कहते हैं कि भारत मतलब 82% लोग हिंदू हैं इसलिए हिंदू। अरे भैया, संविधान की बगैर जिसको समझ नहीं होगी वो ऐसा। अरे हम संविधान में सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदुत्व इज वे ऑफ लाइफ। हिंदू एक सभ्यता। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे कि मैं हिंदू है। अरे उसमें क्यों चल रहा है? थोड़े दूर हो। हिंदुओं का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे इनसे कि मैं हिंदू। अरे तुमसे बड़े हिंदू हम हैं इस देश के अंदर। आजादी की लड़ाई में जब गांधी जी खत्म हुए तो उन्होंने जब गोली मारी गोडसे ने, तो उन्होंने कहा हे राम, ये सबसे बड़ा हिंदू का शब्द था। उसको स्वीकारो। हलफनामा देती है कि कोई राम नहीं होते हैं भगवान। मेरा ये कहना है, एक एक करके बोलेंगे तो आपकी बात हम सुनेंगे, हमारी बात आप सुनेंगे। क्या सवाल था आपको? मेरा सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि नूह की तरह मध्य प्रदेश में भी घटना कराना चाहती भारतीय जनता पार्टी, जिसके नाम पर चुनाव लड़ना चाहती हिंदू मुस्लिम। दिग्विजय सिंह तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। मैं आपको ये प्रमाणित कर सकता हूँ। दिग्विजय सिंह, एक मिनट, दिग्विजय सिंह आज से 1 साल पहले बजरंग दल और आरएसएस पे प्रतिबंध की बात कर रहे थे, और अभी उन्होंने 4 दिन पहले बोला है कि हम बजरंग दल को प्रतिबंध नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है।
दिग्विजय सिंह आरएसएस और बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात करते थे और अभी 4 दिन पहले उन्होंने एक आम सभा में स्टेटमेंट दिया है कि अब बजरंग दल पे हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। मीडिया की बोला है। तो दिग्विजय सिंह का तो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। कुछ लोग बजरंग दल के भी अच्छे। मेरी ये चुनावी मुद्दा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो दिग्विजय सिंह बजरंग दल पे, एक मिनट, जब कांग्रेस की सरकार थी तो दिग्विजय सिंह बजरंग दल पे और आरएसएस पे प्रतिबंध लगाने की बात करते थे, और अब जब उनको वापस सरकार में आना है, चुनाव आ गए हैं, तो वो बजरंग दल पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। ये 4 दिन पहले लोगों पर नहीं लगाएंगे। नहीं, कुछ उन्होंने, जो अपराधी होंगे उनको तो हम करेंगे। उनका स्टेटमेंट है कि हम बजरंग दल पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। चुनाव को देखकर वो पलटते रहते हैं। हाँ, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अब आप जवाब दे दीजिए, एक कांग्रेस जवाब दे दीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये दिग्विजय सिंह जी ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला कि अमित शाह जी आ रहे हैं, बार बार चक्कर लगा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी चक्कर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए इनकी बुरी स्थिति है, ये किसी प्रकार चुनाव नहीं हार रहे, 50% का करप्शन है और उसके लिए आ रहे हैं, और ये दंगे कराने की प्लानिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ, दंगे कराकर चुनाव जीतेंगे, दंगे कराकर चुनाव जीतेंगे, दंगे कराकर चुनाव। देश की जनता को कि आप इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इनकी जो प्लान है इसलिए जागरूक कर रहे हैं जनता के लिए, संदेश दिया है कि ये कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। आम लोग हैं क्या यहाँ? आम जनता है। आम जनता कौन है? मैं एक मिनट, एक सवाल आम जनता से मेरा। आप युवा हैं। दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है वो आपने सुना होगा। वो ये कह रहे हैं कि नूह की तरह हरियाणा की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी दंगे कराना चाहते भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लग रहा है, क्या इन सब चीजों पर बात होना चाहिए, विकास पर बात होना चाहिए? पहली बात तो उन्होंने किसी तरीके के दंगे नहीं कराए। बीजेपी क्यों दंगे कराएगी बताइए? दंगे क्यों कराएगी? बीजेपी समर्थन करती है हिंदुत्व का, बीजेपी समर्थन करती है देश के विकास का, बीजेपी देश को ऊपर लेके जाना चाहती है। बीजेपी ये नहीं कि किसी के दंगे भड़काना है, कुछ काम नहीं, उसका ये काम नहीं, उसका तो देश को मजबूत करना है। जो मोदी ने किया है वो कोई कर नहीं सकता है, जो कोई कर नहीं सकता है। आज G20 सम्मेलन हिंदुस्तान में हो रहा है, अभी तक कोई कर सका है? कोई किसी ने किया है? बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। चलिए जीतना जी। आपको क्या लग रहा है, क्या ये सब सोची समझी साजिश? ये सब सोची समझी साजिश है। आज देश का और प्रदेश का मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी के करीब है, और ये योजनाओं से वो भारतीय जनता पार्टी के करीब आ गया है, जिससे इनकी सरकार तो जा रही है। उस सरकार को बचाने के लिए ये मुस्लिमों का तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिमों के वोट को करने के लिए ये सब ये बातें कर रहे हैं। मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने के लिए दिग्विजय सिंह ऐसी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए, मुस्लिमों के तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। इस देश का लोकतंत्र आज खतरे में। आज हिंदू मुस्लिम की बात खतरे में दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? आज युवा है, आए दिन पेपर में आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि लोग हत्याएं कर रहे हैं, छोटे व्यापारियों की कई ऐसी दर्दनाक घटनाएं में। इसका रास्ता लेकर आए ना कांग्रेस, बताए ना कि हमें क्या करना, यही तो लोग सुनना चाहते हैं। कांग्रेस आएगी सिलेंडर जब कांग्रेस आज जिस चीज की बात कर रहे हैं, लाडली बहना की 1000 रुपए अगर दिए हैं तो बाईपास रास्ते से 2000 लेने का काम भी किया है। सिलेंडर 2000 रुपए हुआ है। अभी टमाटर के भाव 200-250 रुपए तक पहुंच गए थे। तेल खाने का एक बात पे आप तो जवाब दे दिए, क्या जो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह वो होना चाहिए नहीं है? विकास पर चुनाव होना चाहिए। विकास पर कांग्रेस और आम आदमी मुंह की खाएगी। हिंदू मुस्लिम कांग्रेस पार्टी विकास करेगी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो जनता तय करती है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर बहस गर्म हो गई। बहस हो गई दिग्विजय सिंह जी के एक बयान पर। उस बयान को उन्होंने किस तरह से कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भी पलटवार कर दिया। यानी आरोप प्रत्यारोप दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये सब मुद्दे गरमाते रहेंगे, लेकिन जनता चाहती कि बात विकास पर होना चाहिए और वो दिखाई नहीं देती। बहस गर्म में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।